गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज एंडोक्राइन। अपन देख रहे थे कि बॉडी कोऑर्डिनेशन। तो बॉडी कोऑर्डिनेशन में अपन ने फर्स्ट पार्ट देख लिया था ब्रेन वाला, नर्वस सिस्टम, और सेकंड पार्ट है एंडोक्राइन। जो नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और यहाँ पे होंगे वो होंगे केमिकल इम्पल्स। तो अपन केमिकल इम्पल्स में देख रहे हैं एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन। तो कोऑर्डिनेशन करने के दो सिस्टम होते हैं अपने, एक तो होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन। तो सेकंड वाला है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। अपनी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सबको मिला करके अपन क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ये अपनी बॉडी में 10 होती है। हॉर्मोन्स क्या होता है? हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला एक केमिकल्स होता है। तो देखो, हॉर्मोन्स आर स्पेशल केमिकल मैसेंजर। ये एक केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है इन द बॉडी डेट आर क्रिएटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये कहाँ से बनता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से बनता है। हॉर्मोन्स डेट आर सर्कुलेटेड इन द ब्लड। और हॉर्मोन्स होता है वो ब्लड में सर्कुलेट होता है। कम इन द कॉन्टैक्ट विद द नंबर ऑफ द टारगेट सेल। और अपनी टारगेट सेल पे वर्क करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा? अपनी बोन्स पे वर्क करेगा। तो बोन्स उसका क्या हो गया? टारगेट हो गया है। ऐसे ही इंसुलिन होता है, वो ब्लड में से ग्लूकोज को मसल्स या सेल्स में भेजेगा। तो जब इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स तक भेजेगा तो इंसुलिन का जो टारगेट है वो क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल्स हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वेसल से उठाएगा वो, तो वो टारगेट सेल्स हो जाती है। हार्मोन में भी हार्मोन्स जो मैड होते हैं, जो मिलकर बने होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से मिलकर बने हो सकते हैं, स्टेरॉइड से मिलकर बने होते हैं, और एमिनो एसिड से भी मिलकर बने हो सकते हैं। तो हार्मोन्स एक्चुअल में क्या था? हार्मोन्स है केमिकल मैसेंजर है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, डायरेक्ट ब्लड में रहते हैं, और ये बनते किससे हैं? प्रोटीन, लिपिड या फिर एमिनो एसिड वगैरह से मिलकर बने हो सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अपन फर्स्ट लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मास्टर ग्लैंड अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको कंट्रोल करता है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसमें अपन तीन पार्ट देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे अपन लोकेशन, सेकंड हार्मोन्स, थर्ड फंक्शन एंड रिलेटेड डिजीज़। ऐसे 4 चीज़ों में अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है इसकी लोकेशन। द बेसल पार्ट ऑफ द डाइएन्सेफेलोन फॉर ब्रेन। जो अपना हाइपोथैलेमस होता है वो कहाँ होता है? फॉर ब्रेन में होता है और डाइएन्सेफेलोन में होता है। सेकंड, इसके क्या फंक्शन है? हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनको सीक्रेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और इसके जो हार्मोन्स है वो 2 है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटरी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन्स होते हैं, एक तो रिलीजिंग होता है और एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी। रिलीजिंग क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करवाएगा। इनिबिटरी हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को सीक्रेशन को रोकेगा। जैसे रिलीजिंग हार्मोन होता है तो स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी सीक्रेशन को बढ़ा देता है। जैसे एक हार्मोन है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे एक होता है इनिबिटरी हार्मोन्स, इनिबिट द सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन्स के सीक्रेशन को डिक्रीज कर देगा। जैसे एक है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? जो अदर ग्लैंड्स हैं उनके रेगुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज पी शेप। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो पी शेप होती है, पिंक कलर की ग्लैंड्स होती हैं। इट इज़ लोकेटेड। ये कहाँ होती है इसकी लोकेशन? इट इज़ लोकेटेड टू बोरी कैविटी। बोनी कैविटी होती है जिसको अपन बोलते हैं सेला टर्सिका। बोनी कैविटी सेला टर्सिका में होता है। बोनी कैविटी सेला टर्सिका के अंदर अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एंड अटैच विद द हाइपोथैलेमस बाय द स्टाक। और ये स्टाक के थ्रू हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। देन हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस से अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से इन्फेंडिबुलम के थ्रू क्या होती है? अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज पोस्टीरियर पार्ट एंड सेकंड इज एंटीरियर पार्ट। anterior part is adenohypophysis and posterior part is neurohypophysis। एंटीरियर पार्ट जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं।
पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस। ये 3 पार्ट्स हो गए, पार्स ट्यूबरलिस, इंटरमीडिया एंड डिस्टेलिस। एंड देन आता है पोस्टीरियर पार्ट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड पार्स नर्वोसा, पार्स इमेजा एंड इन्फेंडिबुलम। इनसे जो हार्मोन्स होता है वो भी सीक्रेशन होता है। जैसे न्यूरो हाइपोफाइसिस से अगर अपन बात करें तो 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। और एडिनो हाइपोफाइसिस से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, GH, LH, FSH, ACTH, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देन हार्मोन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन्स हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट एज है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन STH या फिर ग्रोथ हार्मोन अपन जिसको GH बोलते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है अपनी बॉडी में? द स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। एंड इंक्रीजिंग द एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट, और एमिनो एसिड के ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज कर देता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन होता है वो अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ाता है? ये एक तो ग्रोथ हार्मोन जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसका सीक्रेशन कर देता है। दूसरा क्या करेगा? एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ऐसे होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसे बोलते हैं हाइपो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के कम सीक्रेशन होने से क्या होता है? ड्वार्फिज्म आ जाता है, बंदा है वो बौना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेशन हो जाता है तो इससे 2 कंडीशन होती है। अगर बच्चों में होता है तो इसे बोलते हैं जिंजाइटिज्म, और इन एडल्ट में होता है तो इसे बोलते हैं एक्रोमेगली, बहुत बड़ा आकार बन जाएगा, दानवकार हो जाएगा। तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी बहुत ज़्यादा बन जाती है, और कम रह जाता है तो बौना रह जाता है, ड्वार्फिज्म। सेकेंड एज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं वो अपने गोनेट्स पे काम करता है। फर्स्ट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? FSH स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन द ओवेरी इन वुमेन। वुमेन की जो ओवेरी होती है उसमें फॉलिकल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। देन मेल्स में स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स, द इनिशिएशन द स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो LH FSH होता है वो मेल में क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट यानी स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। और प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें भी मेन रोल प्ले करता है। सेकेंड इज LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। इन वुमेन ऑन द ओवेरीज द स्टिमुलेट द स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोडक्शन। फीमेल में ये क्या करता है? ओवेरी से जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके सीक्रेशन में हेल्प करता है। और मेल्स में इन मेल LH स्टिमुलेटिंग द लीडिंग सेल्स इन द टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन। जो LH होता है वो फीमेल में तो ओवेरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन में हेल्प करता है, और मेल की जो लीडिंग सेल्स है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है तो उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के सीक्रेशन में हेल्प करता है। देन आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दिस हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये क्या करता है? एक तो थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है उसको स्टिमुलेट करता है और ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये भी किस में कंट्रोल करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है। देन आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करता है। दिस हार्मोन्स इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में फीमेल के ब्रेस्ट के इनलार्ज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एंड स्टिमुलेट द मिल्क सीक्रेशन ड्यूरिंग द लैक्टेशन। और लैक्टेशन का मतलब होता है जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या करता है? ये मिल्क सीक्रेशन को प्रोड्यूस करता है। तो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन करता है। देन आता है MSH, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, प्रोड्यूस बाय द पेयर इंटरमीडिया। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये होता है पार्स इंटरमीडिया से प्रोड्यूस होता है। दिस हार्मोन्स एक्सपेंड द मेलानिन, ये मेलानिन पिगमेंट बनाता है। उस मेलानिन पिगमेंट के कारण ही अपने क्या होता है? कई जगह मॉल्स हो जाते हैं। मॉल्स का मतलब हो गया कि मुस वगैरह हो जाते हैं, मस वगैरह हो जाते हैं, वो इसी के कारण होता है। इट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द मॉल्स, यानी मुस वगैरह बनाएगा। एंड प्रेकल्स एंड सन बर्न वगैरह, ये सब कुछ जो डार्कनेस आ जाता है अपनी बॉडी पे, काला काला सा आ जाता है, वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है, और इसको कंट्रोल करता है MSH। देन आता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है उसके हार्मोन्स। तो फर्स्ट है वेसोप्रेसिन या ADH, वेसोप्रेसिन एंड ADH। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स।
एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स मीन्स होता है कि ये यूरिन के डाइल्यूशन को रोकता है, यानी कि कंसंट्रेट करता है। वेसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये जो एडीएच होता है वो मेनली किडनी पे एक्शन करता है और वहाँ पे क्या करता है, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। कहाँ पे? डीसीटी में। तो ये नेफ्रॉन के डीसीटी पार्ट में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड रिड्यूज लॉस ऑफ द वाटर थ्रू द यूरिन। ये क्या करेगा, जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो यूरिन में वाटर क्या जाएगा, कम जाएगा। तो यूरिन में वाटर के कंटेंट को कम करता है, इसे बोलते हैं डाईयूरेसिस। तो डाईयूरेसिस करता है। इट कॉज द मोर कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होता है। देन सेकंड हार्मोन होता है न्यूरोहाइपोफिसिस का, फर्स्ट इज एडीएच एंड सेकंड इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इन फीमेल इट स्टिमुलस वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ये क्या करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ। कब? जब बेबी डिलीवर होता है, डिलीवरी के टाइम ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे लेबर पेन स्टार्ट होता है। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। और ये मेमरी ग्लैंड से क्या करता है, मिल्क को इजेक्शन भी करवाता है, मिल्क को इजेक्शन भी करवाता है। जैसे जनरली जो एनिमल्स होते हैं जिनके बच्चे की डाइड हो जाती है, मर जाते हैं, तो उनको क्या लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि मिल्क का इजेकुलेशन हो सके। देन थर्ड आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में दिस ग्लैंड इन द नेक, ये नेक में होती है। देन सीक्रेट मेटाबॉलिक हार्मोन इम्पॉर्टेंट, और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो थायरोक्सिन होता है, वो जो मेटाबॉलिक में रोल करता है इन द ग्रोथ ऑफ द हार्मोन्स बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ का काम करता है। थायराइड ग्लैंड से ये नेक में होती है, गले में होती है, और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन मेनली हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ द नेक। ये नेक के फ्रंट में होती है, यानी कि इधर होती है, ट्रेकिया की तरफ होती है। इट इज़ द शेप इन द फॉर्म ऑफ द बटरफ्लाई, और ये बटरफ्लाई शेप में होता है। इट इज़ बिग साइज इन फीमेल इन द कंपेयर टू द मेल। और जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फीमेल में बिग होती है, लार्जर होती है देन मेल। हॉर्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स रिलीज होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। अब थायरोक्सिन में एक तो T3 T4 आता है। तो फर्स्ट है T4। T4 का फुल फॉर्म है वो है टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन दो टाइप के हो जाएंगे, T3 और T4। T4 का हो गया टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। दिस हार्मोन इज कंपेरेटिवली लेस एक्टिव। जो T4 होता है वो T3 से क्या होता है, कम लेस एक्टिव होता है, मतलब कि कम एक्टिव होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द आयोडीन और द थायरोक्सिन। ये आयोडीन और थायरोक्सिन से मिलकर बना होता है। देन आता है T3। T3 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 दिस हार्मोन इज मोर एक्टिव द कंपैरिजन ऑफ द T4। T3 हार्मोन्स होता है वो T4 से ज़्यादा एक्टिव होता है। T3 T4 हार्मोन्स आर कंबाइंड फ्रॉम द थायराइड हार्मोन। T3 और T4 को अपन मिलाकर थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं। थर्ड हार्मोन्स होता है इसका कैल्सिटोनिन। सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड फॉर्म दिस हार्मोन। थायराइड ग्लैंड में सी सेल्स होती है, वो सी सेल्स क्या करती है, कैल्सिटोनिन को सीक्रेशन करती है। दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिस ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम एंड प्रिवेंशन ऑफ द बोन्स डिकम्पोजिशन। ये क्या करता है, यूरिन में कैल्शियम को जाने से रोकता है। तो यूरिन में कैल्शियम नहीं जाएगा तो अपनी बॉडी में रहेगा, बॉडी में रहेगा तो कहाँ रहेगा, बोन्स में रहेगा। तो ये बोन्स के डिकम्पोजिशन को भी रोकता है, यानी कि बोन्स को वीक होने से रोकता है। तो कैल्सिटोनिन मेनली कैल्शियम को कंट्रोल करता है, यूरिन में जाने से रोकता है। फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। जो थायरोक्सिन हार्मोन था उसके क्या क्या फंक्शन है, रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करता है, अपनी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट प्रमोट द ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर। ये लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। इट इंक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड। ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन भी करता है और उससे अपन को एनर्जी मिलती है।
इट कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। एंड इट हेल्प इन द मस्कुलर ग्रोथ, ये अपनी मसल्स में ग्रोथ वगैरह को भी इंक्रीज करता है। और हाँ, तो ये ग्रोथ में इंक्रीज करते हैं। दैन थायराइड रिलेटेड डिजीज़, थायराइड से जो रिलेटेड डिजीज़ होती है वो फर्स्ट दे रखा है क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म क्या होता है? फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन। ये क्रिटिनिज्म में क्या होता है? फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। अब ये रिटार्डेशन क्यों हो सकता है? दो कारण से हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का हाइपोसिक्रेशन होगा तब भी क्या हो जाएगा? क्रिटिनिज्म हो जाएगा। तो क्रिटिनिज्म के कारण क्या होता है? दीज चिल्ड्रन कॉल्ड इज द क्रिटिनाइज, ऐसे बच्चों को अपन क्रिटिनाइज बोलते हैं जो मेंटल और फिजिकल रिटार्डेड होते हैं। किसके कारण? आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। देन देयर गोनेट्स आर नॉट डेवलप, इनके जो गोनेट्स होते हैं, जो टेस्टिज वगैरह होते हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं। तो ये क्या होंगे? दे आर स्टेराइल, तो ये स्टेराइल होते हैं, इनके कोई बच्चे नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है गोइटर। ए गोइटर एंड ए इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में जब इनलार्जमेंट हो जाता है, लार्ज हो जाती है, तो उसी को अपन बोलते हैं गोइटर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं गोइटर्स के? कफिंग, जिसके जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाती है, तो उसके कंटिन्यू क्या होगी? तो कफिंग होगी, ट्रबल स्वेलविंग, निगलने में प्रॉब्लम होगी, एंड हाई पिच साउंड, जो साउंड है वो ज़्यादा भिनभिनाट करेगा, तो ऐसे होगा। इसके कोजेज क्या होते हैं? गोइटर के कोजेज ये है कि आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता है, और इट इज़ मेनली ऑकर इन द पीपल ऑफ द माउंटेन रीजन। ये जो गोइटर होता है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है वो मेनली जो माउंटेन वाले रीजन में होते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनमें होता है। क्योंकि उनमें होता क्या है कि आयोडीन होता है वो पानी के साथ में फ्लो होकर चला जाता है, तो वहाँ के पानी में क्या हो जाता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। माउंटेन रीजन बिकॉज द वाटर ऑफ द डेट इज रीजन लैक आयोडीन, वहाँ के पानी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। देन आता है हाशिमोटो डिजीज़। इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो हाशिमोटो डिजीज़ होती है वो क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम अटैक ओवर थायराइड, इसमें इम्यून सिस्टम होता है जो अपनी एंटीबॉडीज होती है वो थायराइड पे क्या करती है? अटैक करती है। कोज क्या है इसका? कोजेज क्या है? क्यों होता है हाशिमोटो डिजीज़? तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब हो गया कि थायराइड कम बन रहा है तब, या अंडर एक्टिव द थायराइड, या थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी क्या है? कम। लार्ज नंबर ऑफ द लिम्फोसाइट, इनमें होता क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट अमाउंट में ज़्यादा हो जाएगी, एंड बिल्ड अप द एंटीबॉडी, जो लिम्फोसाइट है वो नंबर में ज़्यादा हो करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, फिर वही एंटीबॉडी क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड पे अटैक करेगा, एंड दिस एंटीबॉडी डेस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? डेस्ट्रॉय कर देता है। इसको बोलते हैं सुसाइड ऑफ द थायराइड। सुसाइड ऑफ द थायराइड भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि अपनी खुद की एंटीबॉडी ने थायराइड ग्लैंड को क्या किया है? डेस्ट्रॉय किया है, इसीलिए इसको सुसाइड ऑफ थायराइड भी बोलते हैं। देन फोर्थ है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है, और कैसी होती है? 4 स्मॉल ग्लैंड्स, ये 4 छोटी छोटी स्मॉल्स होती हैं, और ऑल द साइज ऑफ द ग्रेन ऑफ द राइस, और इसकी साइज होती है वो राइस ऑफ ग्रेन, चावल के जो दाने होते हैं उसके शेप की होती है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड, ये ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड मेक ए हॉर्मोन्स कॉल्ड एज पैराथार्मोन हार्मोन PTH, पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो PTH होता है, पैराथायराइड हार्मोन्स होता है। फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम इन आवर बॉडी, ये अपनी बॉडी में कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर मीन्स ज़्यादा, और पैराथायरॉयडिज्म का मतलब हो गया कि PTH हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाए। अगर PTH हार्मोन का लेवल अपनी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि कैल्शियम का लेवल क्या हो गया? ब्लड में कम हो गया है। तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? कैल्शियम इज रिमूवल फ्रॉम द बोन्स एंड गोज इनटू द ब्लड, अपनी बोन्स में जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो वहाँ से कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा, इससे ब्लड में ग्लूकोज कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है। एंड देयर इज द इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड,
और क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन में भी क्या हो जाएगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ के वहाँ से कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। तो होता क्या है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो ब्लड में डिक्रीज लेवल को कैसे बढ़ाएंगे, तो एक तो कैल्शियम बोन से कैल्शियम को ले लेंगे और एक इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन करके बढ़ा देते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड एंड एक्सिस ऑफ द कैल्शियम इज यूरिन। अब अगर अपने ब्लड में यूरिन कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो यूरिन के थ्रू कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज और पैराथायरॉयडिज्म का मतलब होता है पीटीएच हार्मोन की जब डेफिशिएंसी हो तब क्या होगा, तब ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो डिक्रीज द कैल्शियम लेवल एंड इंक्रीज द फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। हाइपो, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है और फॉस्फेट के लेवल को इंक्रीज कर देता है।